हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, अभी इस समय आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है। और आज इस पूरी रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, सो गाइज मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं ना अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। साथ ही साथ मैं रेमेडीज रिचुअल भी करवाती हूँ। तो यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। और मैं सिर्फ लव रीडिंग ही नहीं करती हूँ, मैं हर प्रकार की रीडिंग करती हूँ। ठीक है, करियर से रिलेटेड हो या लव से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मैं हर प्रकार की रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह ही जैसे लीजिएगा। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। थैंक यू सो मच। क्रिएशन, प्रेयर, ग्रोथ, ओके, पैशन, गिल्ट, मिरेकल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, पहले मैं कार्ड को क्लियर करूँगी, बट इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है ना, क्रिएटिविटी बहुत है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अपनी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से संवारना, या फिर आपकी पर्सन है उनको मेकअप वगैरह ये सब चीज़ें करना, या अपने घर को सजा के रखना, ये सब कुछ पसंद है। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। क्रिएटिविटी की एनर्जी क्यों है, क्रिएशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन। ये पर्सन ना, अब इस पर्सन का ध्यान जा रहा है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ना कि इस पर्सन का ध्यान जा रहा है अब अपने ख़राब हुए रिश्ते पे ना, इस पर्सन का ध्यान जा रहा है। ठीक, ये पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं डीपली। देखो, मैंने कहा ना कि ध्यान जा रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ध्यान से देख रहे हैं चीज़ों को, बहुत ध्यान से सोच रहे हैं ये पर्सन। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके जो थॉट्स हैं ना वो बढ़ चुके हैं आपके लिए, अपने रिश्ते के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए या आपके एक होता है ना कि जैसे कि आपके लिए परफेक्ट हो। यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपके पर्सन के अंदर ना। मैं देख पा रही हूँ जैसे कि ये पर्सन को ना वो एक पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपकी तरफ ये पर्सन को रहना है। और ये पर्सन रह कर के ये पर्सन सारी चीज़ें करेंगे भी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें आ रही है, बहुत सारी बातें आ रही हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे कि ये रिश्ता बहुत क्लियर है, ये रिश्ता क्लैरिटी है इस रिश्ते में, नो डाउट इस रिश्ते में क्लैरिटी है। और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मैं देख पा रही हूँ। क्लैरिटी इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब ये पर्सन को लग रहा है जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, आप इनकी ज़िंदगी में आए तो बहुत सारी चीज़ें लेके आए हो, बहुत सारी चीज़ें करके आए हो। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपकी पर्सन के अंदर ना बहुत इस पर्सन का मन है, बहुत ज़्यादा मन कहूँगी कि इस पर्सन का मन है। आपके साथ जो रिश्ते बिगड़े हैं, जिन बातों पे आप इनसे बात नहीं करते हो या जिस वजह से आपकी बातें नहीं होती हैं, उसके पीछे क्या कारण है, ये सब चीज़ नोटिस कर रहे हैं। और ये पर्सन उसके ऊपर वर्क भी करने का
ख़ास तौर से सोचे विचारे जा रहे हैं। ठीक है, सोचे जा रहे हैं कि इनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। यस, ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से स्टेबिलिटी की चाहत में थे। ठीक है, स्टेबल नहीं हो पा रहे थे और इसी की प्रार्थना कर रहे थे कि पहले स्टेबिलिटी हो जाए, पहले अपने आप को मैं इम्प्रूव कर लूँ। ये पर्सन मैं देख पा रहा हूँ कि जहाँ ये पर्सन का नेटिव प्लेस है वहाँ से ये पर्सन दूर रहते हैं और अपना बिजनेस, अपना करियर संवारने के लिए पर्सन कुछ चाह रहे थे, इसलिए भी कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया था। मैं देख पा रही हूँ कि अभी इस समय ना आपके पर्सन का ध्यान जो है ना अपने काम के ऊपर भी है और आपके ऊपर भी है। ये पर्सन देखते हो ना आप कि ये पर्सन का जो है ना पूरा क्लियर आपको मिलता नहीं है आंसर, पूरा क्लियर आपको मिल नहीं पाता है। आपको कहीं ना कहीं लग जाता है कि ये पर्सन मेरे से झूठ बोल रहा है, या ये पर्सन मेरे से कुछ ना कुछ छुपा रहा है, कुछ ना कुछ बातें है ना ऐसी छुपा रहा है जो नहीं जो है करनी चाहिए। सो यस, मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ जैसे कि ये पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि भाई आपके साथ इस रिश्ते को लेकर के ना आपके पर्सन काफ़ी एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि ये जो रिश्ता है ये बहुत ज़्यादा सुंदर सा है और इस रिश्ते में आगे आने वाली चीज़ों को लेकर के देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोचते चले जा रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं कि हाँ, इनको आगे की तरफ जाना चाहिए, आगे की तरफ चलना चाहिए, आगे की तरफ करना चाहिए कुछ चीज़ों को लेकर के। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके पर्सन धीरे धीरे सारी चीज़ों को सोच करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा इमोशंस आ रहा है कि भाई आपके साथ इस रिश्ते में ना इम्प्रूवमेंट की आपके पार्टनर को ज़रूरत मुझे नज़र आ रही है, इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इम्प्रूव तो करना ही चाहते हैं, साथ ही साथ ये पर्सन के अंदर ये भी हो रहा है कि भाई ये चीज़ें पॉसिबल है या नहीं है, तो ये बहुत कुछ है जो आपके पर्सन कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना ये यही कह रहा है कि इस मन के अनुसार से चलना बहुत ज़रूरी है और ये पर्सन अपने मन को समझा रहे हैं कि चलो अब वहाँ पे ही एक होता है ना कि कमिटमेंट देना, तो कमिटमेंट वगैरह देने की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन ग्रोथ की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, इस पर्सन ने कुछ ना कुछ डिसाइड ज़रूर किया है। काफ़ी मुश्किलों के बाद काफ़ी हर्डल्स आए हैं इस पर्सन की लाइफ में। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन को ना अब एक सही डायरेक्शन मिल चुकी है और ये पर्सन उस डायरेक्शन में जाने को खुद को रेडी हैं। टाइम चेंज हुआ है और ये पर्सन इसी टाइम के चेंज होने का वेट कर रहे थे। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन इस टाइम के चेंज होने का वेट कर रहे थे और टाइम जो चेंज हुआ है ना ये बहुत ही अलग हुआ है। लग रहा है जैसे कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हुए हैं, अनएक्सपेक्टेड टोटली चेंजेस हुए हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये पर्सन के अंदर ना वो वाइब, वो एनर्जी है जहाँ पे आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, बहुत ही ज़्यादा नाखुश सी एनर्जी आ रही है। ठीक है, कभी कभी लग रहा है जैसे कि आपकी यादों में ये पर्सन अपने आप को ना जैसे रास्ता बना रहे थे। होता है ना कि हमें एक मंजिल हमारी पता होती है और हमें पता होता है कि हमको वहीं जाना है, तो आपके पर्सन वही रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे इधर उधर भटकना नहीं है, मुझे जाना तो है उसी के पास जाना है, चाहे जैसे जाए। ठीक है, जाना तो उसी के पास है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना वो पैशन मुझे नज़र आ रहा है, वो पैशन वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है।
मुझे दिख रहा है कि पर्सन आपको लेकर के सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, अफसोस भी दिखाई दे रहा है, अफसोस में पड़ते हुए पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। हालांकि आपने इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, आपसे इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा था, इस पर्सन के पास कम था, या इस पर्सन की उम्र ज़्यादा रहते हुए भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको वो खुशी नहीं दे पाए, या फिर आपको वो समझ नहीं पाए। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने इनको वो चीज़ें बताई हैं, वो चीज़ें करी हैं कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए या चीज़ें हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना आपके पर्सन आना चाहते हैं और आकर इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि रिश्ता बहुत ही सुंदर सा है, बहुत पॉजिटिव सा है, और ये रिश्ता एक 4 ऑफ कप्स के एनर्जी में है। ये रिश्ता जो होता है ना बड़ा ही कह सकते हैं कि 4 ऑफ कप्स के एनर्जी में है, यानी कि पर्सन बड़ा ही उदास से नज़र आ रहे हैं। लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो ये चीज़ें हो रही हैं इस पर्सन के साथ। इस पर्सन का दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, कभी कभी चीज़ों को लेकर के ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ओवर थिंकिंग हो रहा है इस पर्सन का। लग रहा है जैसे कि अफसोस कर रहे हैं ये पर्सन कि आप इनके साथ नहीं हो अब। शायद ये पर्सन ने गलती कर दी, या शायद ये पर्सन ने आपको ठुकरा के, या आपने इनको ठुकरा के, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर वो तकलीफ़, वो दर्द मुझे दिख रहा है, जो ये पर्सन के अंदर क्लियरली नज़र आ रहा है। मुझे दिखता है कि ये पर्सन बहुत पेन में है, बहुत पेनफुल एनर्जी में है, और बहुत पेन इस पर्सन के अंदर दिख रहा है। गिल्ट की एनर्जी प्लीज़ मुझे बताएं, गिल्ट की एनर्जी क्यों है, गिल्ट की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस आपके पर्सन बहुत गिल्ट में है। लग रहा है जैसे कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद करी है इस पर्सन ने, या आपकी खुशियाँ इस पर्सन ने छीनी है, आपकी खुशियाँ इस पर्सन ने छीनी है, तो इस पर्सन को वो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि तकलीफ़, दर्द, है ना, फील होता है आपके पार्टनर को। एंड मुझे ये भी फील होता है कि जैसे कि आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस आपके रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन के अंदर है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का मन, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, वो लगता है ना जैसे कि अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। न्यू बिगनिंग करना है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि पर्सन के अंदर ना वो न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, न्यू बिगनिंग करना है इस पर्सन को, न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते को ना आजमाना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, यहाँ की एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है कि यस आपके इस रिश्ते में ना मिरेकल की एनर्जी आई है, यानी कि ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते को ना निभाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो यस मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में मिरेकल की एनर्जी एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो यस मुझे ऐसा फील हो रहा है ना आपके पार्टनर के अंदर कि ये पर्सन कुछ चाहते हैं जल्दी से, फटाक से कुछ ऐसा हो जाए जिससे जो है ना ये पर्सन की ज़िंदगी में चेंजेस आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यस आपके पर्सन बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी परेशानी जैसे कि ख़त्म नहीं हो रही है, इनकी परेशानी जैसे कि लगता है ना जैसे कि इनकी परेशानी बढ़ती चली जा रही है, और ये पर्सन अपनी परेशानी को ख़त्म कैसे करे, ख़त्म हो भी तो नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, कहीं कुछ बातें इस तरीके की भी हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड तरीके की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन के मन में बहुत कुछ है, मतलब ये पर्सन अकेले हो गए हैं, या ये पर्सन के मन में वो अकेलापन, वो खालीपन मुझे नज़र आ रहा है। लग रहा है जैसे कि कुछ तो चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, कुछ तो बातें हुई हैं जो कि बहुत ही गड़बड़ वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है ये पर्सन के अंदर कि ये पर्सन बहुत कुछ तैयारियां कर रहे हैं, बहुत सारी कुछ तैयारियां करते हुए पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन तैयारियों में जुटे हुए हैं, तैयारियां कर रहे हैं कि हाँ ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। आपके पर्सन के अंदर है बहुत जोश जुनून, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि जोश जुनून मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है।
मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपकी पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के ना जो अपना एक होता है ना कि सच का सामना आपके पर्सन करते हुए दिखाई दे रहा है, सच का सामना कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत बर्डन भी है, बहुत परेशानी है, मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को, मेंटली बहुत डिस्टर्ब किया गया है इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन के अंदर वो चीज़ें हैं जो कि इनको बार बार हेडेक दे रही हैं, ठीक। ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल करेंगे, अपनी ज़िंदगी को कैसे स्टेबिलिटी में लेके आएंगे, ये पर्सन को आइडिया नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसी वाइब दिखाई दे रही है। चलिए कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। यहाँ है मेरे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की एनर्जी और चेक कर रहे हैं हम। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन को कोई तो है जो कि मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, कोई तो है जो कि ये पर्सन को ना बहुत परेशान कर रहा है। कोई है ऐसा जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत परेशान चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत परेशान चल रहे हैं। और आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, ये पर्सन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या कुछ है, क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ रिश्ता है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अंदर ही अंदर जैसे कि खो से गए हैं, खोते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। लग रहा है जैसे कि ये मुश्किलें जो है ना, ये मुश्किलें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, मुश्किलें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं मुझे। ऐसा लग रहा है कि जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, ये परेशानियां ख़त्म करने का वक्त अब आ चुका है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा बदलना ज़रूरी है, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पर्सन एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते में आगे आना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। ये पर्सन बहुत फोकस कर रहे हैं अपने रिश्ते के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फोकस कर रहे हैं ये पर्सन, अंदर ही अंदर फोकस करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन रोते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। रोती हुई सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन रो रहे हैं, आपके पर्सन के अंदर वो तकलीफ़, वो दर्द मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है वो तकलीफ़, वो एनर्जी में ऐसे हो चुके हैं ना, जहाँ पे मैं देखूँ तो ये पर्सन का जो मन है एकदम से टोटली डिस्टर्ब है, ठीक है। ये पर्सन के मन में ना जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं, ठीक। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ऐसा बैठ गया है ना कि लगता है कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे तकलीफ़ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन ना जैसे कि होता है ना कि
हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस बीच में आपके पर्सन फंसे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस बीच में आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा वाइब है, बहुत अच्छी सी एनर्जी है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, यहाँ पे बहुत अंदर से टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। रात को नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी या स्ट्रेस में है, क्योंकि ये पर्सन लाख मेहनत कर रहे हैं लेकिन इस रिश्ते में ना कुछ हो नहीं पा रहा है। एंड ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इनके करियर में भी प्रॉब्लम आ रही है, इनके फाइनेंसेस, इनके बिजनेस में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है ना, वो इस लेवल पे हुआ पड़ा है ना, जहाँ पे लगता है कि यार ये क्या कर दिया, यार वो क्या कर दिया, है ना। तो ये इंसान के मन में ना वो चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें बार बार आ रही हैं। ये पर्सन के मन में ना ये चीज़ें बार बार आ रही हैं कि भाई क्या करना चाहिए, क्या करना सही रहेगा, क्या करना सही है या क्या करना गलत है। ये बार बार चीज़ों को लेकर के ना फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके पर्सन डेविल की एनर्जी में है। डेविल का कार्ड मुझे काफ़ी क्लियरली बता रहा है कि भाई ये पर्सन ना डेविल, यानी कि लगता है जैसे कि डेविल की एनर्जी है, मतलब निगेटिविटी में इतने ज़्यादा ये पर्सन पड़ चुके हैं ना, और ख़ास तौर से नवरात्रि के टाइम में निगेटिविटी के चपेट में आपके पर्सन आ गए हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन ना कभी कभी आपके लिए इतना ज़्यादा रो भी रहे हैं, और कभी कभी इतना हो रहा है कि हाँ खुशी हो रही है कभी कभी इनको। तो ये चीज़ें हो रही हैं जब ये पर्सन के अंदर ब्लैक मैजिक, ये पर्सन के ऊपर ब्लैक एनर्जी सवार हैं, तो ये यही करवाएंगे ना, रिश्ते में फूट करवाएंगी। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रिश्ते में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो चुकी हैं, और रिश्ते में प्रॉब्लम्स आज से नहीं है, बहुत टाइम पहले से हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आपको प्रॉब्लम दे रही हैं। नवरात्रि के टाइम में खासतौर से इस पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक का असर मुझे खासतौर से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों की जो बातें हैं ना, वो एक होता है ना कि जैसे कि बढ़ नहीं पा रही हैं। आप दोनों के बीच में बार बार लड़ाई झगड़े, कभी कुछ तो कभी कुछ बात को लेकर के ना ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लग रहा है जैसे कि ये लड़ाई, ये झगड़े कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, है ना। तो ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ये पर्सन के लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना कभी कभी होता है कि हम ये नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर पाते, लेकिन आपके पार्टनर वो करने लगते हैं। आपके पर्सन के अंदर है वो बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा ये पर्सन चिड़चिड़े से हो गए हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन का जो चिड़चिड़ापन है वो कम ही नहीं हो रहा है, और ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ प्रयास भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को डिस्टर्बेंस तो आ ही रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ना हाइपर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ना सोच विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है आपकी इस रिश्ते की बात करूँ तो, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। आपके पर्सन क्या ये सब चीज़ें ख़त्म करेंगे, आएंगे आपके पास वापस? डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, वापस आएंगे क्या ये पर्सन? क्या ये पर्सन वापस आएंगे? थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर की एनर्जी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ व्हील्स, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। देखो भाई, ये पर्सन की लाइफ में है बड़ी प्रॉब्लम है इस पर्सन की लाइफ में। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आपके इस रिश्ते में ना, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत 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 ज़्यादा है। मैं तो यही कहूँगी भाई, थर्ड पार्टी ने ना आपके जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। थर्ड पार्टी ने आपके जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, ठीक है।
मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी में है। समझ सकते हो ना कि थर्ड पार्टी की एंट्री, थर्ड पार्टी का कनेक्शन, थर्ड पार्टी की बातें, थर्ड पार्टी में जब इंसान जाता है और उसको लगता है ना कि वो अब कहीं का नहीं रहा है ना, तो आपके पार्टनर के अंदर वही फीलिंग्स है कि अब इनको लग रहा है कि अब मैं कहीं का नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे अंडर में कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन का दिल दिमाग पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका है और ये पर्सन एक्शन लेने के मूड में आ भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बातें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बार बार ये चीज़ें जो है ना आपके पर्सन के दिल में दिमाग में आ रही हैं और आपके भी दिल में दिमाग में तो आ रही है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दिल दिमाग तो दोनों का ही काफ़ी चल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आपके पर्सन बहुत ईगो में है, बहुत ज़्यादा ईगो में। देखो ये पर्सन आपका दिल दुखाते हैं, बट ये पर्सन जो है ना ऐसा दिखाते हैं कि मेरे अंदर ना तुम रो चिल्लाओ कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पर्सन ये दिखाते हैं। और ये पर्सन अभी भी जैसा कि ये पर्सन रो रहे हैं, तकलीफ़ में है, दर्द में है, तो ये पर्सन दिखाना नहीं चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल। ये पर्सन दिखाना चाह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, अपने काम के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है, बाकी चीज़ों से मुझे क्यों मतलब होगी। ऐसी चीज़ें जो है ना ये पर्सन दिखा रहे हैं, ऐसी चीज़ें ये पर्सन बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्शन बना रहे हैं। लग रहा है जैसे कि आप इनके ज़िंदगी में आए हो तो कुछ तो चेंजेस लेके आए होगे ना, कुछ तो चेंजेस लेके आए होगे ना। तो ये पर्सन के अंदर ये दिख रहा है कि भाई मैंने ना अपने आप को संवार लिया है। ये पर्सन के अंदर ये चल रहा है कि मैं अपने आप को संवार के बैठा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। ये पर्सन ज़रूरत पड़ी तो अपने आप को कंट्रोल भी कर लेंगे। ये पर्सन का माइंडसेट कुछ इस प्रकार का भी है। मुझे ना ये पर्सन सेम जेंडर सेक्स आप दोनों हो सकते हो, मुझे ये भी फील हो रहा है। ये पर्सन के फादर या फिर ये पर्सन के हस्बैंड हो सकते हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। काफ़ी स्ट्रिक्ट माइंड, काफ़ी ज़्यादा अपने हिसाब से कराना, कुछ चीज़ें अगर गलत हैं तो वो इनको गलत नहीं लगती हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन पहले ना मैं देखूँ तो मिलना चाह रहे थे, लेकिन कहीं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अब ये पर्सन नहीं मिल सकते हैं आपसे। इनको ऐसा भी लगता है कि नहीं हमारा मिलना ठीक नहीं होगा, हम मिलके क्या करेंगे, हम कैसे मिलेंगे, हम ना मिले तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ें हैं आपके पर्सन के अंदर। ये पर्सन के अंदर वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें बार बार आ रही हैं आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में। ये पर्सन के अंदर वो भी हो रहा है जैसे कि चलो यार ये कर ही लेते हैं, मतलब बात करने की इच्छा होती है ना तो कर ही लेते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, बातें नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है, बातें तो मुझे करनी ही नहीं है। ये पर्सन का ऐसा है ना कि मुझे बातें करनी ही नहीं है, मुझे मैं बातें करके क्या करूँगा। ये पर्सन के मन में ये भी चलता है। ये पर्सन इस लेवल के एनर्जी में है ना कि इस पर्सन को लगता है कि शायद ये पर्सन जो है ना कुछ ऐसा करने वाले हैं, कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप दोनों का कनेक्शन बने, ठीक है। लेकिन फिर इनको लगता है कि नहीं यार, सब कुछ जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलने देते हैं। ये पर्सन को आपकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपकी इन्वॉल्वमेंट से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप इनके ज़िंदगी में नहीं होना तो ये पर्सन की ज़िंदगी में जैसे कि लगता है कि जैसे अंधेरापन है, खालीपन सा है। ये पर्सन को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत बुरा लग रहा है और बहुत बुरा लगता है आपके पर्सन को, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। मुझे दिखता है कि आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना होता है ना जैसे कि एहसास होता है ना, एहसास है ना, तो वह एहसास कहीं ना कहीं जो एहसास है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वह एहसास बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना वह एहसास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आ रही है। चलो कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, कुछ और कार्ड्स मतलब आपके लिए कार्ड्स देखते हैं अभी फ़िलहाल। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी देख के फिर मैं आपको गाइडेंस दूँगी कि आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये पर्सन का एक्शन ना मुझे दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं ना थोड़ा से आपके कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें।
ओके, स्टार की एनर्जी है आपकी, ठीक है। द वर्ल्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, एम्प्रेस। भाई आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इतने ज़्यादा सुंदर हो, इतना ज़्यादा कुछ है आपके पास, हर तरीके से आपके पास वो सब कुछ है, तो आप क्यों इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके के इमोशंस में आप रह रहे हो? भाई आप 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो। आप दोनों के रिश्ते में आपको लगता है ना कि किसी ने जानबूझ के ना आपको इस रिश्ते में, मतलब आपके पर्सन को इस रिश्ते से जो है ना निकालने की कोशिश कर रहा है। कोई जानबूझ के आप दोनों के बीच में ना आग लगा रहा है, ठीक है। कोई जानबूझ के आपके पर्सन को आपके खिलाफ कर रहा है, आपको पता है ये। अगर ये थर्ड पार्टी है तो आपको डाउट है उसी के ऊपर कि उसने ही कुछ ऐसा किया है या करवाया है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा पर्सन मेरे खिलाफ हो गया है या हो गई है। आपको ये लगने लगा है आपकी मेरे खिलाफ हो गया है या हो गई है, अब जो है ना उसको कोई मतलब नहीं है मुझसे, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना बड़ी अलग अलग सी हैं, चीज़ें बड़ी अलग सी हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपको ना यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। आपको क्यों ना प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने ही आपके साथ गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है। आपके पर्सन ने ही आपके साथ जो एक होता है ना कि जो लाइफ में चेंजेस है वो चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया है। तो वहाँ पे दिख रहा है भाई आपके पर्सन के अंदर वो तकलीफ़, वो दर्द, वो सब कुछ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, बहुत, मतलब आप बहुत पेनफुल एनर्जी में हो। आप सोच कर रहे हो कि क्यों मैं इस पर्सन के साथ गई, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, या मैं शायद जाके उससे सिर्फ बात करनी चाहिए थी, इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए था। आपको लगता है कि ये पर्सन ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने का एक मौका नहीं छोड़ा है, हर तरीके से आपको बर्बाद कर दिया है। आप दिन रात इस पर्सन के बारे में सोचते हो और अपनी हेल्थ ख़राब करते हो। आप बार बार अपने प्रॉब्लम को जो है ना फेस कर रहे हो, अपने इश्यूज़ को फेस कर रहे हो, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या है, ठीक है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना वो अनएक्सपेक्टेड सी हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरे से हैं, डर से गए हैं, डर मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना वो डर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को लेकर के डर रहे हैं, रिश्ते को लेकर के डर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना जो डर है वो डर एकदम क्लियर सा दिख रहा है। जैसे कि होता ना कि लव में हमें कभी कभी लगता है कि हमारा पार्टनर है और हमसे दूर ना जाए, कहीं हम उसके करीब आए, तो कहीं होता ना कि जैसे कि डर समा जाता है। तो वो डर जो है ना समाते हुए मुझे नज़र आ रहा है। डर समा गया है आपके पर्सन के अंदर और आपके अंदर भी, ठीक है। आप बहुत अफसोस कर रहे हो, लेकिन आप अभी भी खड़े हो कि तुम आओ, मैं तुमसे सवाल करूँगी, या सवाल जवाब होगा, जो भी है सारी बातें क्लियर होंगी। फिर जो है ना जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना, जो मुझे अच्छा लगे वो मैं करूँगा या करूँगी। ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि भाई आपके साथ ही इनका जो एक कनेक्शन होता है ना, इनकी जो वाइब होती है ना, वो मुझे नज़र आ रही है। कनेक्शन, वाइब, हर तरीके से जो पॉजिटिविटी है ना वो मुझे नज़र आ रहा है। ये कनेक्शन द वर्ल्ड की एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं, इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। स्टार की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि स्टार बहुत ज़्यादा एक होता है ना, जैसे स्टार है तो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं हम, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम। हमारी एक होप होती है, अंदर से होप होती है कि हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए, और उस रिश्ते में हम इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके पर्सन के अंदर भी है वो रिश्ते की इन्वॉल्वमेंट, वो रिश्ते में अपना 100% देना, वो रिश्ते को लेकर के सोचना, समझना, फील करना। तो वो चीज़ें हैं आपके पर्सन के अंदर, ठीक है, वो चीज़ें हैं आपके पर्सन के मन में, वो चीज़ें, वो बातें, वो सब कुछ है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में, जो आपके लिए एक होता है ना कि जैसे कि आपके लिए ही है,
ठीक है। तो यस, मैं यही देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो आपके कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं। आप कहोगे दीदी हमें क्या करना चाहिए, इस पर्सन से बात करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपको बात करना है इस पर्सन से, बातें होनी है, बातें करनी है, आपको जल्दी से जल्दी करनी है। चाहते हो कि यूनियन जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा यूनियन। तो आपको क्या करना चाहिए, आप ये मतलब सोचते हो, ठीक है। तो चलो मैं आपको गाइडेंस दे देती हूँ यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से। क्या है गाइडेंस, क्या कुछ गाइडेंस कार्ड निकलते हैं, देख लेते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, टू ऑफ राफेल। यस, आपको कहा जा रहा है कि देखो डेडिकेशन के साथ जो है ना आप मेडिटेशन कर सकते हो या आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। आप गिव अप मत करो कि ये पर्सन नहीं आएगा, ये पर्सन नहीं आएगी, है ना। आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। आपकी लाइफ सडनली चेंज होगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ सकता है या कोई ये जो पर्सन है यही वापस आ सकते हैं एक नए ऑफ़र के साथ। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई आप घबराओ नहीं, आपकी लाइफ में हम देख रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। सबका टाइम चेंज होता है, आपका भी टाइम चेंज होगा और आपके सामने भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। तो टेंशन नहीं लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखो, इस तरीके से स्टक नहीं रहना है। आप एक किंग हो, ठीक है, आपको सक्सेसफुल होना है, आप किंग की एनर्जी में हो। तो यहाँ पे ना आपको किंग की तरह ही रहना है। आपको जो काम करना है फुल फोकस होकर करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो फुल फोकस होकर के आगे बढ़ना है। इस तरीके से घबराना नहीं है, एकदम फोकस रखो, ठीक है। अपने आप को फोकस रखो कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे मिले मुझे नहीं पता है, बस यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दो कि मुझे ये चाहिए, आपको देना है, आप दोगे मुझे, ठीक है। आप इस तरीके से हक जताओ, देखो आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। यस, आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप ये चीज़ें करोगे। तो जैसे मैंने आपको कहा है, यूनिवर्स को थैंक यू दो, ग्रैटिट्यूड दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके ग्रैटिट्यूड आप दे सकते हो यूनिवर्स को, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो इस वीडियो को, ठीक है। अगर आपको रीडिंग मेरी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। मैं रेमेडीज़ रिचुअल भी देती हूँ, मैं सबको प्रोवाइड करती हूँ रेमेडीज़ रिचुअल जिनको ज़रूरत होती है। तो अगर आपको चाहिए अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए कोई रिचुअल, कोई रेमेडी, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना, राधे राधे।